तो बात है साल 2005 की। एक बिल्कुल नई नवेली हाउसिंग सोसाइटी। देखने में तो ये बिल्कुल सपनों के घर जैसी थी, पर बहुत जल्द ही ये एक अनजाने अजीब से डर का सेंटर बन गई। आज हम इसी सोसाइटी में हुई उन दिल दहला देने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे। अब देखिए, ये कहानी यहीं से एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि ये सुनाने वाले का दावा है कि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं बल्कि उनके साथ हुई सच्ची घटना है। और सच कहूं तो यही एक बात रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है ना? तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल से कम्युनिटी डिनर से। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और तभी अचानक से लाइट चली गई और उस अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। जैसे ही लाइट गई, पूरा हॉल घुप अंधेरे में डूब गया। अब इस पूरे शोर शराबे से थोड़ा दूर सुनीता ताई नाम की एक महिला कुर्सियों की सबसे आखिरी लाइन में अकेली बैठी थीं। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थीं कि कोई खौफनाक चीज उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। तो जो धीरे धीरे उनकी आंखों को अंधेरे की आदत हुई, उन्होंने नोटिस किया कि उनसे बस 4-5 कुर्सी छोड़कर एक औरत बैठी है, साड़ी पहने हुए, सिर नीचे झुकाए, बिल्कुल खामोश, एकदम पत्थर की मूर्त की तरह। सुनीता ताई को लगा कि भाई सोसाइटी की ही कोई और लेडी होंगी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो फिजिकली इम्पॉसिबल था। उस औरत का हाथ वो अजीब तरह से लंबा होने लगा, इतना लंबा कि उसने 4 खाली कुर्सियों का फासला पार कर लिया और सीधा सुनीता ताई की कलाई को पकड़ लिया। और वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अब घबराहट में सुनीता ताई ने जैसे ही उस औरत की तरफ देखा, सच में उनका तो खून ही जम गया। सोचिए, उस औरत का सिर तो अभी भी नीचे की तरफ झुका हुआ था, लेकिन उसका चेहरा वो सीधा इनकी तरफ देख रहा था। एक पूरा काला चेहरा जिस पर सिर्फ 2 सफेद आंखें थीं। बस सुनीता ताई की एक चीख ने पूरे हॉल की चुप्पी को तोड़ दिया। वो पागलों की तरह भीड़ की तरफ दौड़ी और बस एक ही चीज चिल्ला रही थी, वो औरत नहीं है, वो कुछ और है। उनके इन शब्दों ने वहां मौजूद हर किसी के दिल में एक अजीब सी दहशत भर दी। अब ये जो इतना डरावना वाकया हुआ, इसने कहानी के नैरेटर को बहुत बेचैन कर दिया। तो अगली सुबह ही उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर सोसाइटी के ग्राउंड्स की छानबीन करेंगे। उन्हें ये जानना था कि आखिर उस रात जो हुआ उसकी जड़ कहाँ है। तो सवाल अब यही था कि क्या सुनीता ताई का ये एक्सपीरियंस सिर्फ उनके मन का वहम था, या फिर उस सोसाइटी की नींव में ही कोई गहरा भयानक राज दफन था। खैर, अगली सुबह जो छानबीन हुई उससे धीरे धीरे पर्दा उठना शुरू हो गया। नरेटर जब बिल्डिंग के पीछे गए तो उन्हें एक बहुत ही विशाल पुराना बरगद का पेड़ दिखा और उस पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी के 7 छोटे छोटे टीले बने हुए थे। ये अपने आप में अजीब था। जब उन्होंने खोद के देखा तो हर टीले के नीचे से काले पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति निकली जिसका कोई चेहरा नहीं था। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि सारी मूर्तियां उल्टी, सिर के बल जमीन में गाड़ी गई थीं। और फिर उनकी नजर पेड़ के तने पर ठूकी एक पुरानी जंग खाई हुई टिन की प्लेट पर पड़ी। उस पर किसी ने खुरचकर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, एक सीधी सादी लेकिन डरावनी चेतावनी, यहां रुकना मत। अब ये डर सिर्फ सुनीता ताई तक ही नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में फैलने लगा। एक ऑटो रिक्शा वाले को अपनी खाली गाड़ी में किसी औरत की आवाज सुनाई दी और उसके बाद वो तेज बुखार से बीमार पड़ गया। पर हद तो तब हो गई जब खुद नरेटर ने अपनी पत्नी साहिली को आधी रात में खिड़की के बाहर किसी अनदेखी चीज से बातें करते और हंसते हुए देखा। उनकी आंखें पूरी तरह ऊपर की ओर पलटी हुई थी और जब नरेटर ने उन्हें टोका तो साहिली की आवाज ही बदल गई। वो एक अजीब भारी आवाज में चिल्लाई, चुप रहो, मुझ पर आवाज ऊंची मत करना। और सबसे अजीब बात, अगली सुबह साहिली को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब ये घटनाएं इतनी बढ़ गईं कि सोसाइटी वालों ने मिलकर एक नया वॉचमैन रख लिया। सोचा कि चलो थोड़ी सिक्योरिटी रहेगी, लोग सेफ फील करेंगे। पर किस्मत का खेल देखिए, कुछ ही दिनों में वो वॉचमैन ही उस सोसाइटी का सबसे डरा हुआ इंसान बन गया। एक रात लोगों ने देखा कि वॉचमैन तो ड्यूटी पर शराब पी रहा है। जाहिर है सबको बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उसने वजह बताई तो सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि वो शराब सिर्फ इसलिए पीता है ताकि उस डर का सामना कर सके, क्योंकि वो हर रात कुछ ऐसा देखता है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को पागल कर सकता है। वॉचमैन ने जो बताया वो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। उसने बताया कि रात में उसे पेड़ के पास एक औरत खड़ी दिखती है। उस औरत का शरीर, उसकी पीठ तो जंगल की तरफ होती है,
लेकिन उसका सिर पूरा का पूरा 180 डिग्री घूमकर सीधा वॉचमैन को घूर रहा होता है। उसकी कांपती हुई आवाज में कहे शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। उसने कहा, साहब, वो अपनी गर्दन घुमाती है, पूरी की पूरी गर्दन। सोचिए, इस एक लाइन ने वहां खड़े हर इंसान के दिमाग में उस भयानक नजारे की एक तस्वीर छाप दी थी। वॉचमैन की ये कहानी ताबूत में आखिरी कील जैसी थी। अब सोसाइटी वालों को यकीन हो गया था कि ये कोई वहम या अंधविश्वास नहीं है, तो सबने मिलकर फैसला किया कि अब वो बिल्डर के पास जाएंगे और इस जमीन का सच उगलवा कर ही रहेंगे। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बिल्डर ने पहले तो सब कुछ साफ साफ नकार दिया। उसने कहा कि ये सब लोगों का वहम है, फालतू की बातें हैं, और इस तरह बात को टालने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब सारे लोग मिलकर उस पर दबाव डालने लगे तो बिल्डर ज्यादा देर टिक नहीं पाया और आखिरकार उसने वो भयानक सच बता दिया। एक ऐसा सच जिसे सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये सोसाइटी एक बहुत ही पुराने और बंजर कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई थी। अब ये सच जानने के बाद उस घर में एक पल भी रुकना नामुमकिन था। सोचिए, ये जानना कि आपका घर कब्रों के ऊपर बना है, ये एहसास ही कितना भयानक है। बस नरेटर और उनके परिवार ने बिना देर किए फौरन वो सोसाइटी छोड़ दी। लेकिन एक सवाल आज भी पीछे रह जाता है, और शायद यही सवाल इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाता है। अगर कोई बुरी ताकत घर की दीवारों में नहीं बल्कि खुद उस जमीन में हो, तो फिर इंसान भागकर भी कहाँ जाएगा?